नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। ये था 2021 का संडे वाला वीकेंड का वार। जनरली संडे का जो वीकेंड का वार होता है वो काफ़ी फन होता है, मस्ती होती है, सेलिब्रिटीज आते हैं और घर के जो मुद्दे होते हैं वो सैटरडे को निपटा दिए जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो सलमान ईंट से ईंट बजाने के मूड में थे और कल जो काम शुरू किया था एक छोटा सा ब्रेक लेकर आज उसे कंटिन्यू किया गया। मैं समझ रहा हूँ कि जो क्लिप्स हमें दिखाई गई, जो कि खाने के ऊपर विकास गुप्ता को बराबर खाना नहीं मिल रहा है, इसके बाद जिस तरह घर की 3 महिलाओं रुबीना, जास्मीन, निकी कान में खुसर फुसर कर रही थी जास्मीन और निकी उसके शब्द अपने मुंह से निकाल रही थी। इन दोनों के बाजू में बैठी थी सो कॉल्ड अच्छी इंसान जो कि सच्चाई, न्याय और हिंसा, क्लास, अपब्रिंगिंग और तमाम चीज़ों के ऊपर लेक्चर देती रहती है। वो वहाँ मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी जब राखी की नाक के ऊपर ये लोग छींटाकशी कर रहे थे, गैंग अप कर रहे थे। और इस एपिसोड में आज ऑफिशियली सलमान खान ने राहुल वैद्य को अली का डेजिग्नेटेड जमूरा डिक्लेयर कर दिया है। आई एम श्योर आपने वो सीन देखा जहां पर राखी सावंत की नाक के ऊपर ये लोग छींटाकशी कर रहे हैं और अली के साथ बैठा हुआ राहुल वैद्य और घर का कप्तान राहुल महाजन हंस रहे हैं, मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे हैं। उधर राखी की बॉडी शेमिंग कहिए या उसकी इंजरी का मजाक कहिए, कुछ भी कहिए, सब हो रहा है और सो कॉल्ड मर्द यहाँ पर हंस रहे थे। तो अगर यहाँ पर राहुल वैद्य को जमूरा बोला है तो मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं मानता हूँ। हाँ, मेकर्स ने उसके ऊपर भगोड़े का जो टैग लगा दिया वो तो गलत है, लेकिन जमूरा का जो टैग है ना वो राहुल वैद्य ने खुद ही अर्न किया है और आज के एपिसोड में ये चीज़ साबित भी हो गई है। मुझे पता है राहुल वैद्य फैंस इस बात से इनकार करेंगे, लेकिन राहुल वैद्य जिस तरह से अली की शेडो बन के चल रहा है वो जमूरा ही लग रहा है। अली जो करता है भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, राहुल वहाँ स्टैंड लेता ही नहीं है गलत के खिलाफ। यहाँ हमें देखने को मिला विकास गुप्ता आया था राखी के पास उसे समझाने। तो ये जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं यही मोमेंट किसी गलत इंसान को सही बना देते हैं और सही इंसान को गलत साबित कर देते हैं या गलत इंसान का टैग उन्हें मिल जाता है, जो कि राहुल वैद्य कहीं ना कहीं इस पूरे वीक में उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। एजाज के पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी खुद को भीड़ से अलग दिखाने की, लेकिन राहुल वैद्य और एजाज थोड़ा सा कम, लेकिन राहुल वैद्य बहुत ज़्यादा भीड़ चाल में चलने वाला इंसान साबित हुआ है और जमूरे का टैग उसने हक से हासिल किया है। टैग तो यहाँ पर निकी दंबोली को भी मिला है थाली की बैंगन का, और वो थाली की बैंगन है, वो बदतमीज़ भी है, वो रूड भी है, वो खुद किसी को कुछ भी कह सकती है, लेकिन अगर किसी और ने गाली दिया तो फिर ये सती सावित्री बन जाती है। यहाँ पर जास्मीन भसीन के गुर्दे छिल गए थे बुरी तरीके से। मैं अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो क्लिप हमें दिखाई गई ये घर वाले के मुंह पे क्यों नहीं मार दी जाती हैं। चाहे वो रुबीना हो, कितनी भोली बन रही थी, मैं नहीं, कितना झूठ बोलते हो। और जास्मीन खुद बिग बॉस ने उसको टोका था कि कान में खुसर फुसर मत कर, सलमान ने वही चीज़ बोली तो कितनी जल्दी ये लोग भूल जाते हैं। आई रियली कांट अंडरस्टैंड यार, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो चीज़ें आप हमें दिखा सकते हो वो घर वालों को क्यों नहीं दिखाते हो। पहले के सीजन्स में दिखाई जाती थी, तभी तो इन लोगों के गुर्दे और ज़्यादा छिलते हैं, तभी तो फिर घर वालों को भी इनकी सच्चाई पता चलती। ये जो कान के कच्चे हैं ना घर वाले, किसी ने कुछ बोला तो तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि इनके गैंग का ये जो चांडाल चौकड़ी है ना, और इसमें राहुल वैद्य भी ये हैं, तो ये 5-6 लोग हो गए। निकी थाली का बैंगन इधर उधर वाली, तो ये 6 लोग हैं टोटल जो कि अपने ही आप में खुद का एक बिग बॉस चलाना चाहते हैं। यही लोग तय करेंगे किसको कितना खाना मिलेगा, किसे कितना खाना नहीं मिलेगा। यही लोग तय करेंगे कि राखी की नाक में चोट लगी है या नहीं लगी है। यही लोग तय करेंगे कि कौन खाना बनाएगा, कौन खाना नहीं बनाएगा। और यही लोग मिल बांट के तय कर लेते हैं कि रुबीना की नींद टूटी है तो अब घर में खाना नहीं बनेगा। ये अलग बात है कि अब से 3-4-5 वीक पहले तक यही राहुल वैद्य, जो अब रुबीना या अली की शेडो बन के घूम रहा है, उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, एक फर्म स्टैंड लेके चलता था, तभी वो अलग दिखता था भीड़ से। लेकिन नहीं, अब वो भी उन्हीं के रंग में रंग चुका है। कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को सड़ा देता है, और यहाँ पर वो सड़ा हुआ फल कोई और नहीं बल्कि तंबोली है। सो कॉल्ड क्लासी, सो कॉल्ड एलिगेंट और सो कॉल्ड अच्छाई की मूर्ति रुबीना भी अब निकी के रंग में रंग चुकी हैं। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं रहा है निकी या रुबीना या जास्मीन में। जास्मीन तो आज हाँ सर आई एक्सेप्ट इट सर अरे एक्सेप्ट तो तुमको करना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो तुम जैसे पूरे 5 दिन दहाड़ती हो मंडे टू फ्राइडे, नाउ यहाँ पर तुम अवनी बन चुकी है। पूरे वीक तो तुम मंजुलिका बन के दहाड़ती हो।
जो राखी की जो तुमने बॉडी शेमिंग की है या उसकी सर्जरी का मजाक किया, कितनी दोगली है ना। जब राखी ने बोला कि तेरा भी होंठ का तूने कुछ कराया तो जास्मिन बोलती कि वो उसने अपने पैसे से कराया। तो राखी सावंत कौन सी तेरे घर के बाहर जाके कटोरा लेके खड़ी हो गई थी कि नहीं जास्मिन तुम तो वो अपनी नाक में स्क्रू लगवाएगी जाके। तो ऐसे तो ये दोगले लोग हैं, खुद कुछ करते हैं तो अपनी मेहनत से कमाया, ये किया वो करा, हमारा शरीर कुछ भी करे, कोई और कुछ करे तो उसका ये मजाक बनाते हैं, उसके ऊपर अली राहुल हंसते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत अच्छा आईना दिखाया। मैं तो बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ बट जाने दो, इन लोगों के लिए अपनी ज़बान ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सलमान खान ने काफ़ी अच्छे से इन्हें धोया है, मखमल में लपेट लपेट के मारा है। इतना अच्छे से समझाने के बावजूद भी अगर ये लोग नहीं सुधरे तो भैया मैन्युफैक्चरिंग लोचा है, तो मतलब पैदाइशी खामी इन लोगों में मानी जाएगी। यही एक सार निकल करके आता है, चाहे वो अली हो, चाहे वो रुबीना हो, चाहे वो अभिनव। तो इतना एटीट्यूड शो कर रहा था, बार बार ये कोट के बटन अपने वो खींचे जा रहा है और अलग ही टाइप का, मतलब अलग ही लेवल का घमंड दिखाई दे रहा था उसके चेहरे पर। सर सर क्या बात कर सकता हूँ, सर सर ये इसका मुद्दा बन गया है, लेकिन इसने जो बोला था अर्शी ने, अर्शी जो बोलती थी तब तो तुम भी बड़े हंसते थे। अर्शी ने जब जब डबल मीनिंग डायलॉग बोले थे तब तुम भी हंसते थे। तुमने ही तो रुबीना को बोला था यार वो तो फन में बोलती, इतना क्या स्टैंड लेना उसके अगेंस्ट। अब नाउ अब कल के वीकेंड में हमने देखा ही कैसे इसका मुद्दा बन गया, सर अर्शी की बातों को मुद्दा बनाओ। तो ये लोग एक नंबर के दोगले हैं। अब कल जो हमने जो सीन देखा था जहाँ पर अर्शी ने कहा था कि ख़ानदान पे गई थी वो, अरे ख़ानदान पे जाने की शुरुआत तो इस सीज़न के स्टार्ट में रुबीना नहीं की है। फैमिली पर जाना, अपब्रिंगिंग पर जाना है, औकात पर जाना, ये सब कहाँ जाता है? ये ख़ानदान के ऊपर ही जाता है। मतलब यही है कि त्वाडा कुत्ता टॉमी एंड साडा कुत्ता कुत्ता, ये दोगलापन है इन लोगों का। और अली गोनी किस कदर, ये राहुल वैद्य भी उसको साथ दे रहा था अली वगैरह सबका कि ख़ानदान पे कैसी चलेगी, ख़ानदान पे कैसे चलेगी, ख़ानदान पे कैसी चली गई। जब अली गोनी अपने मुंह से गालियाँ देता है या तेरा बाप या किसी का बाप नहीं रोक सकता, तब बाप पर नहीं जाते, तब खानदान पर नहीं जाती है। कविता कौशिक ने भी बोला था ना कुछ कि वो मैं तेरा बाप हूँ, ऐसा कुछ बोली थी वो, तो ये लोग सब चढ़ पड़े थे। यहाँ कल के एपिसोड में अली ने कितनी बार तेरा बाप बाप, किसी का बाप नहीं रोक सकता, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। तो भैया सीधी सी बात ये, कान चाहे ऐसे पकड़ा जाए या फिर ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ा जाए, बात फैमिली पर ही जाती है। चाहे अपब्रिंगिंग हो, औकात हो या बाप हो, सब खानदान पर ही जाते हैं। लेकिन यहाँ किसी किसी लोगों के वर्ड पकड़ लिए जाते हैं, बाकियों के ईजिली इग्नोर कर दिए जाते हैं। राहुल वैद्य एक वर्ड बहुत बोलता है सर, कितनी सनी लियोनी जो आई थी, सनी लियोनी के वीडियो तो इसने बहुत देखे हैं राहुल वैद्य ने, और फेवरेट भी है, बड़ा मस्का भी मार रहा था, सत श्री अकाल केड़ा हाल है। तो मतलब उसका तो सपना पूरा हो गया, जिसका साक्षात काफ़ी ट्वीट करता था वैसे वो सनी लियोनी के। तो राहुल वैद्य एक वर्ड बहुत बोलता है कि सर बड़ी ही कन्वीनियंटली ये इग्नोर कर देती है, सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव लोगों के साथ रहकर राहुल वैद्य खुद भी सेलेक्टिव हो चुका है और बड़ी ही कन्वीनियंटली अली गोनी या फिर जास्मिन के मुद्दे इग्नोर कर देता है और अर्शी या राखी के मुद्दे वो पकड़ लेता है। क्योंकि जब राखी को चोट लगी थी वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी राहुल वैद्य के पास खुद को सबसे अलग, सबसे जुदा और एक ऐसे इंसान के रूप में साबित करने की कि जो सही को सही और गलत को गलत बोलता है। और फिर भले ही उसके दोस्त ही क्यों ना हो, दोस्तों ने अगर चोट लगाई है और उसके बाद हंस रहे हैं तो थू है ऐसे दोस्तों के ऊपर, उसे एक फर्म स्टैंड लेना था। एजाज को भी एक फर्म स्टैंड लेना था कि अली ने बोला तो तुमने मान कैसे लिया यार, तुम अपनी दिमाग से चलते हो या फिर अली के दिमाग से चलते हो। एजाज ने थोड़ी शुरुआत की लेकिन उसके बाद वो भी एक भेड़ चाल में शामिल हो गया। तो कहीं ना कहीं एजाज और राहुल दोनों के पास ही अपॉर्चुनिटी थी खुद को भीड़ से जुदा दिखाने की और एक फर्म स्टैंड लेने वाले, एक खुद की सोच रखने वाले इंसान की एक छवि दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन दोनों ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो यहाँ ये चांडाल चौकड़ी को रुबीना, अभिनव, अली, जास्मिन, इनको अच्छे से आईना दिखाया गया। राहुल वैद्य को जमूरा घोषित कर दिया गया। जिस तरह से इम्यूनिटी टास्क में इन्होंने अली की हाँ में हाँ मिलाई, इन तमाम चीज़ों में सलमान खान ने बड़ी ही कन्वीनियंटली घर का जो कप्तान है राहुल महाजन, उसके निकम्मेपन को बिल्कुल वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे लास्ट वीकेंड विकास गुप्ता के निकम्मी कप्तानी को इग्नोर किया था। इनफैक्ट यहाँ विकास गुप्ता को सिंपैथी भी दी गई। पहले तो वो पराठा पुराण चलाई गई जहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक 4-5-6 लोगों का ग्रुप है, वही लोग चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, वही लोग तय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक
4-5 मिनट दिखा सकते थे, लेकिन 10-15 मिनट दिखाएगा, जो कि खाम कोई ज़रूरत थी नहीं उस बात की। हम थोड़े समय समझ गए थे कि मैसेज मेकर्स क्या देना चाहते हैं, कि यहाँ पर रुबीना, अभिनव, अली, जास्मिन ही तय करेंगे कि कौन कितने पराठे खाएगा, कौन कब खाएगा, कौन नहीं खाएगा, किचन में साफ़ सफाई कौन करेगा, कब खाना बनना चाहिए, कब नहीं बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम 2-3 मिनट में समझ गए थे। 10-15 मिनट दिखाने की कोई खास ज़रूरत थी नहीं। इसके बाद बाहर की बातें। अब यहाँ पर अली गोनी का दोगलापन देखिए। जब आपको पता है कि विकास गुप्ता के पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, वो ब्लैकमेल करता है, वो काम रोकता है, तो आप इतने दिनों से, इनफैक्ट इसी वीक की शुरुआत में जब हमने देखा था ये विकास गुप्ता रो रहा था और पार्थ और प्रियंक को घर में बैठे बैठे बदनाम कर रहा था, तो ये अली गोनी ही था जो माइक उतार करके विकास को हमदर्दी दे रहा था, सिंपैथी दे रहा था। तो ये अली गोनी कौन सा गेम खेल रहा है? क्या तब उसने घर वालों को नहीं बताया कि ये आदमी झूठा है, ये यूज़ कर रहा है, सिंपैथी का नाटक कर रहा है? तब तो अली गोनी वॉज द फर्स्ट वन जो विकास के पास जाकर बैठकर हमदर्दी बयां कर रहा था। जब अली को पता है, 9 साल की दोस्ती, 9 साल से जानता है कि विकास इतना कमीना है, तो फिर उसको सिंपैथी क्यों दे रहा था? और अगर सिंपैथी दे रहा था तो कल की जो फाइट थी वो क्या था? वो सिर्फ एक ड्रामा था। मैं समझ रहा हूँ कि जैस्मीन को अच्छी खासी बैशिंग पड़ गई है, अली ने स्टैंड नहीं लिया, तो चूंकि उसके ऊपर ज़्यादा बैशिंग ना पड़ जाए, इसलिए मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए वो विकास गुप्ता से लड़ा और बाहर की बातें निकाल ली। यहाँ पर कि मैं समझ रहा हूँ कि उसने खुद का ही कहीं ना कहीं एक पोपट करवा लिया है कि तुझे विकास गुप्ता की असलियत भी पता है और तू खुलकर बोल भी नहीं रहा है। तुझे पता था, उसके बाद भी जब विकास गुप्ता सिंपैथी लेने का ड्रामा करता तो तुम जाके सिंपैथी भी देते हो, तुम्हें सब कुछ पता है, उसके बाद भी उसकी बातों में आ जाते हो। और जास्मीन को भी सब कुछ पता है। लेकिन जब ये अर्शी और विकास का बहुत टू मच हो रहा था, तब यही जास्मीन थी जो कि मनु पंजाबी से बोली थी, यार वो अकेला पड़ गया है, प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, वो ऐसा है, वो दिल का बुरा नहीं है, वो परेशान है, तबीयत खराब है। तो इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ये आज के एपिसोड में अली साबित भी कर रहा था कि बहुत कमीना है विकास, वहीं जब वो सिंपैथी का नाटक करता है तो उसको सिंपैथी भी देते हो तुम लोग। आई मीन व्हाई दिस कोलाबिलिटी यार? अगर आपको पता है कि वो वैसा है तो फिर भाव ही क्यों देना उसको, है कि नहीं? वहीं सलमान खान इस मुद्दे में तो भाई डेफिनेटली गलत था। यहाँ पर इंडस्ट्री में टॉप पर बैठे हुए लोग नीचे के लोगों का काम छीनते हैं। विकास गुप्ता पावरफुल है, इसीलिए वो बार बार टपक पड़ता है। अदरवाइज आप खुद बताइए ऐसे कितने एक्स कंटेस्टेंट हैं जो कि हर सीजन में आ जाते हों। विकास गुप्ता यहाँ पर भले ही कितना रो रहा हो, खाने पीने की बात अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो, लेकिन जो इंडस्ट्री में काम होता है सलमान खान उसे जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि सलमान खान ने नेपोटिज्म को भी जस्टिफाई किया था। और यहाँ पर जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं वही लोग तय करते हैं कि किसको कौन सा रोल मिलेगा, किसको रोल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये डेफिनेटली होता है। अब विकास ने ये किया है या नहीं किया है, उसने खतरों का खिलाड़ी के बाद से इन लोगों के फोटोज़ लिए हैं, किसको ब्लैकमेल किया, किसको ब्लैकमेल नहीं किया, इस बात की तो मुझे सच्चाई पता है नहीं। लेकिन इतना मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि विकास गुप्ता काफ़ी टॉप की पोजीशंस पर बैठा है और उसके हाथ में रहता था कि कौन सा कैरेक्टर किसे दिया जाए। तो यहाँ पर तो अली गोनी सही बोल रहा था कि विकास गुप्ता काम छीनता है, काम रोकता है, दबाव डालता है, और वो दबाव किसी और चीज़ के लिए होता है कि अगर आपको काम चाहिए तो शाम को आओ हवेली पे, वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करो इनके शयन कक्ष में। अगर महाराज प्रसन्न हुए तो आपको नेगेटिव लीड की जगह पॉजिटिव लीड भी मिल जाएगा, क्या पता आप टाइटल रोल कर लो सीरियल का। तो ऐसा सब कुछ होता है। हमने बहुत ऑडिशन दिए हैं, ऑडिशन के बाद कास्टिंग डायरेक्टर्स के या फिर कई बार चैनल के लोगों के भी कॉल आते थे सिर्फ हवेली पर आने के लिए, बुलाने के लिए, बियर वगैरह पियो और उनके साथ फिर रंग रलियाँ वाला खेल खेलो ताकि आपको रोल मिल जाए। तो बॉलीवुड में, टीवी इंडस्ट्री में ये सब होता है। एंड सलमान जस्ट उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। सलमान खान ने भी बड़ी ही कन्वीनियंटली गुप्ता ने इस वीक की स्टार्ट में जो सिंपैथी ड्रामा खेला रिलेशनशिप का, फिर अपनी माँ की बातें की और फिर प्रियंका और पार्थ की बातें की, बाहर की बातें गुप्ता जब भी करता है तो सलमान बड़ी ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे उठाए, चाहे वो राखी की नाक या फिर खाने के ऊपर, या जो घमंड है, या फिर ये जो इन लोगों का दोगलापन है, ये हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। निकी तंबोली को आईने दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जास्मीन के गुर्दे छीलना बहुत ज़रूरी था। अभिनव रुबीना को जितना बैश किया जाए उतना कम है। ये दोनों महा दोगले हैं। पहले तो बैठ जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, और फिर कोई और कुछ करे तो बड़ी हिंसा, सच्चाई, रूल उल्लंघन, ये उल्लंघन, वो उल्लंघन, बदतमीज़, ये वो, खुद उंगली दिखा दिखा के चलती हैं। ये अनइंटेंशनल बिल्कुल नहीं था उंगली दिखाना, ये पर्पसली किया गया था। इनफैक्ट किचन में जब अली खड़ा था,
अली ने तो इशारा भी करा था कि ये नहीं, मिडिल वाली। तो ये पर्पजली किया गया था। वीकेंड पर ये सती सावित्री का ढोंग करती हैं बनने का, और एक्चुअली में मंडे टू फ्राइडे, चाहे वो जैस्मीन हो चाहे वो ये रुबीना हो, ये महादोगली कमीनी हैं। देखिए इसी दोगलेपन को सलमान ने एक हम लोग वो लोग और एक पिक्चर का को टाइटल दे करके एक बहुत बढ़िया तरीके से उसने क्लियर किया कि सलमान ने वीकेंड पर दिमाग खर्च किया तो तस्वीर पता चली कि हम लोग वर्सेस वो लोग एक पिक्चर चल रही है जहाँ पर भले यूनिटी नहीं है, कोई किसको नॉमिनेट कर रहा है, कोई किसको बचा रहा है, लेकिन बातें ऐसी हो रही हैं कि हम पुराने चावल मिलकर के चैलेंजर्स को बाहर भगाएंगे, और बातें होती हैं बड़ी बड़ी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में एक सड़े हुए फल को अपनी टोकरी में इन्होंने रख लिया है। तो जो निकी तंबोली थी, अब वही तेवर ऑलमोस्ट सबके हो चुके हैं, चाहे वो सो कॉल्ड क्लासी सोफिस्टिकेटेड रुबीना हो या फिर जैस्मीन, जो कि स्टार्ट में बड़ी बड़ी बातें करती थी, गाली सुनने नहीं आए हैं, गाली सुनने नहीं आए हैं। ये लोग कलर्स फेस हैं, और कलर्स फेस को कलर्स के होस्ट ने तबीयत से आईना दिखाया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। इसके बाद खुश होने की बारी राहुल वैद्य की भी थी, जिसकी फिल्में देखी छुप छुप के, उसे साक्षात देख रहा था। डॉक्टर सनी, ये बकवास सेगमेंट था पूरा। डॉक्टर सनी ने डायग्नोसिस किया है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा है। इसी के साथ कागज फिल्म के प्रमोशन के लिए पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक भी आए थे, जहां पर हमने देखा वो जैस्मीन जो कि पूरे एपिसोड में बड़ी डल फुस बैठी थी, सडनली आवाज़ निकल आई है, वापस से वो मोंजलिका मोड में चली जाएगी। और सुना है कि राहुल महाजन का इविक्शन होने वाला है, हो गया है। अब वो तो खैर कल के एपिसोड में देखेंगे। इतना क्लियरली और इतना सफाई से तस्वीर का जो एक रियल पर्सपेक्टिव जो बाहर हम सबको दिखाई दे रहा है, वो घर वालों के सामने रखा है सलमान खान ने। इसके लिए तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इस बार उसने अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखी, या हो सकता है मैंने जो स्पूफ बनाया था शायद वो देखा हो, तो भाई शर्म आ गई हो थोड़ी बहुत कि यार पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है। तो मैसेज घर वालों को सलमान ने भी क्लियर दिया है। अब राहुल वैद्य या फिर एजाज कितना इन बातों को समझते हैं, कितना अपने गेम को इम्प्रूव करते हैं, कितना राहुल वैद्य एफर्ट लेता है खुद को जमूरा ना साबित करने का, खुद की सोच लेकर चलने वाले इंसान का, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये घमंडी गैंग अपना घमंड उतारता है या फिर और ज़्यादा हवा में उड़ता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। सबसे ज़्यादा घमंडी अभिनव शुक्ला लग रहा था, बार बार अपना वो ब्लेजर आगे कर रहा है, एक अलग ही रुबाब लेकर के चल रहा है, जैसे पता नहीं किस तुर्रम खान का ये सुपुत्र है। मतलब इतना घमंड इसके चेहरे के ऊपर, ताज्जुब है, मुझे ताज्जुब है कि अभी भी लोगों को ये अच्छे इंसान दिख रहे हैं। खैर, जैसा कि कल सलमान खान ने बोला, और हम तो जानते ही हैं कि बड़े से बड़े, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र हो, या फिर बड़े से बड़े तुर्रम खान, सबके नामों निशान मिट गए। तो ये तो चिलगोजे हैं, ये घमंडे मोड़ के कहाँ तक जा पाएंगे, गिरेंगे जमीन पर ही। चलिए इस नोट पर वीडियो में खत्म कर देता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाल कर यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।